हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर्या एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम। आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी फिलहाल क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी। यहाँ पर जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको स्क्रीन में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। सबसे पहले एक्वेरियस की एनर्जी निकालेंगे यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। Okay. Two of Wands, Seven of Cups, ठीक है, Six of Cups एंड यहाँ पर आपके लिए है Ten of Wands। ठीक है, आप एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। यहाँ पे आपके लिए है 9 of Swords, Six of Wands, Ace of Wands एंड यहाँ पे है Four of Pentacles। ठीक है, लेट्स सी यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हम एक्वेरियस की एनर्जीज को रीड करेंगे। यहाँ पर एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप शायद अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो कि शायद वो वापस आ जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा कोई डर तो नहीं है कि शायद आपके पार्टनर के पास बहुत ऑप्शन है या उनको कोई और मिल जाएगा या वो किसी और के साथ बहुत खुश होंगे। और आपकी नज़रें ऐसा लग रहा है जैसे उन पर टिकी हुई है। आप चाहते हो आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, ठीक है, लौट के। या फिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बॉन्ड आपका पहले उनके साथ था, मान लीजिए ज़रूरी नहीं कि आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में ही हो, पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे अगर कुछ दिक्कतें भी आपको आपके रिलेशनशिप में आ रही है अपने पार्टनर के साथ, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप चाहते हो हमारा बॉन्ड वापस से पहले जैसा हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ऐसी बातें हैं जो आप दोनों के बीच में अनकही हैं, जिसके वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों के रिश्ते में दिखाई दे रहे हैं। और आप शायद एक दूसरे के जो इमोशंस हैं या फिर जो फीलिंग्स हैं या फिर जो बिहेवियर है उनका, वो आप दोनों के लिए ना, शायद आपके लिए अगर मैं बात करूँगी तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो कि एक्चुअली में ये पर्सन चाहता क्या है। और बिना बात करे बिना समझे दूर से ही परखना कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट कर लेते हैं। हमें लग रहा होगा शायद ये ऐसा फील कर रहा होगा, या अगर ये ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो ये ऐसा सोच रहा होगा। बट एक्चुअली में हम उससे बात नहीं करते कि वो सच में क्या चाहता है, क्या सोच रहा है। ठीक है, और अगर आपकी पार्टनर की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है वो परेशान है किसी बात को लेकर। एंड आई थिंक ये ओवर थिंकिंग है उनकी कोई। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा उन्होंने सोचा या फिर उनको ऐसा लगा। होता है कभी कभी जब इंसान फ्यूचर के बारे में कुछ सोच लेता है, पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर भी में भी ऐसा कुछ हो जाएगा या वैसा होगा, या फिर कुछ ओवर थिंक, किसी बातों पे ओवर थिंक कर लेता है जो कि उसको लगता है कि उस बारे में आपको बताया ना बताया। हो सकता बताया भी हो, कुछ लोगों के केस में बताया हो, कुछ लोगों के केस में ना बताया हो। ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं उनकी ओवर थिंकिंग है जिसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में, या फिर उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा खींच लिया है। कहते हैं ना कि राई को पहाड़ बना देना, या फिर हो सकता है कि वो चीज़ उस पर्सन के लिए बड़ी हो जो आपके लिए इतनी बड़ी नहीं दिख रही हो, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सारी बातें आपसे नहीं बता रहे या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट स्टिल उनका करियर काफ़ी अच्छा चल रहा है, उनके लाइफ में काफ़ी अच्छा चल रहा है, या फिर वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख रहे थे, बट उन्होंने आपसे इस बारे में बहुत बात नहीं की हो, या फिर ना बताया हो, या मन ही मन में रखा, या एक दो बार कभी बोल भी दिया हो, इसका जिक्र किया हो, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये लॉन्ग टर्म वाला सीन ना चल पाएगा क्या। ठीक है, और एक इश्यू मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का कोई ईगो वगैरह है जो कि अभी इस समय पे आड़े आ रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, जो कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। सबसे पहले एक्वेरियस की एनर्जी। ओके, उनके पार्टनर की एनर्जी। गॉसिप एनर्जी यूनियन। आपकी एनर्जी क्या है यहाँ पे। सोल टाइज एंड कमिटमेंट। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, आप दूर होके भी अगर बात नहीं हो रही है, या फिर आप दोनों साथ में भी हो, स्टिल कुछ ऐसी कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में चल रही कि आप दोनों के बीच की बात ही नहीं हो रही है, तो मैं समझ सकती हूँ। बट आपके जो पार्टनर हैं उनके कार्ड्स बहुत अच्छे आए, बहुत पॉजिटिव आए हैं। वो तो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं।
ठीक है। मे बी आप दोनों का कनेक्शन, कुछ लोग का ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसे मोड पर है जैसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी इंगेज होने वाले हो, शादी करने वाले हो, ठीक है। और शायद आप दोनों के कनेक्शन के बारे में ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, ठीक है। और आप नहीं चाहते कि फालतू के र्यूमर्स, फालतू की बातें, लोग गॉसिप वगैरह आप दोनों के कनेक्शन के बारे में करें, स्पेशली जो भी आपके पार्टनर है उनके साइड से ऐसा कुछ। या अगर कह लीजिए कि आपके तरफ के भी लोग जानते हैं तो भी वो नहीं चाहेंगे कि लोग गॉसिप करें आपके कनेक्शन का क्या सीन है एंड ऑल। तो मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से कमिटमेंट दिख रहा है, उनकी तरफ से रीयूनियन दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये कनेक्शन में ऐसा है जहाँ पे अगर आप दोनों ही कहते हैं ना, कभी बहुत ऐसा सिनेरियोज मैंने देखे जहाँ पे लड़का भी चाहता है कि वो ये कनेक्शन आके वर्क करे, आप दोनों साथ हो, लड़की भी चाहती कि कनेक्शन आगे चले, वर्क करे, आप दोनों साथ हो। बट फिर भी कुछ ऐसी दूरियां आ जाती हैं या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं जिस पे वो लोग बात भी नहीं करते, और फिर बाद में वो बड़ी हो जाती है, दोनों अलग हो जाते हैं जबकि दोनों के मन में ही सेम प्यार होता है आप एक दूसरे के लिए। तो वो चीज़ें मुझे आप दोनों के केस में ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पे बात कर लीजिए और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करिए, बजाय कि यहाँ पर आप दोनों में डिस्टेंस है, ठीक है। मैं इसको ऐसे रख देती हूँ तो आपको सारे कार्ड क्लियर सही से दिखाई देंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, क्या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले एक्वेरियस के लिए देखेंगे क्या ब्लॉकेजेस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। लेट्स सी क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके लिए और आपके पार्टनर में। सबसे पहले है गिविंग टू मच। तो यू आर डिप्लीटेड बिकॉज यू गिव टू मच, यू नीड अ बैलेंस टू गिव एंड टेक। एंड यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस मेंटेन करो, ठीक है। किसी को आप उतना ही दे पाओगे ना जितना आपके पास है, पर आप ये ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आप सामने वाले को देने के चक्कर में खुद को ही खाली कर दो, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान आपको ही रखना है। फिक्सिंग देम, यू कांट फिक्स समवन, दे हैव टू वांट टू चेंज, एक्सेप्ट देम और लेट देम गो, ठीक है। आप किसी को ठीक नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हो ना, स्पेशली ये वुमेन्स में ज़्यादा होता है कि वो सोचती कि नहीं, मैंने कुछ मेल्स में भी देखा है, मैंने कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी देखे हैं जहाँ पे मेल पार्टनर ऐसा कहता है कि मैं इसको बदलना चाहता हूँ, सुधारना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ और बेहतर बनाना चाहता हूँ। मोस्टली ये फीमेल्स सोचती हैं लड़कों को लेकर, ठीक है, मेल्स को लेकर। तो मैं आपको ये बता दूंगी, आप किसी को फिक्स नहीं कर सकते जब तक वो नहीं चाहता, और आप ज़्यादा उसके पीछे पड़ोगे तो इरिटेट और सफोकेट होके भाग जाएगा आपसे। तो ये आप मत सोचो अगर मैं इसके साथ रिलेशनशिप में जा रही हूँ तो मैं इसको बदल दूंगी, मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो आप नहीं कर सकते। आप उसको उसके हाल पर छोड़ दो और उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसा वो इंसान है। नॉट कमिटेड, ऑलवेज चेजिंग और बीइंग चेज, यू मस्ट बी विलिंग टू कमिट टू वन पर्सन। मे भी कभी कभी होता है कि आप एक से ज़्यादा पर्सन से बात कर रहे होते हो, एक से ज़्यादा पर्सन लोगों को के साथ रिलेशनशिप तो नहीं कहूँगी, बट होता नहीं कि मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, ऐसा आपके माइंड में होता है। या फिर होता है कि आप कई लोगों से बात कर रहे होते हो और आप किसी को कमिट नहीं कर रहे होते हो। आप या तो किसी को चेज करते हो या तो फिर आपको पसंद है कोई आपको चेज करे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप में अगर बहुत ज़्यादा है ना तो ये टॉक्सिसिटी को दिखाता है, जिसकी वजह से ना आप किसी के साथ कोई अच्छे कमिटमेंट रिलेशनशिप में नहीं रहते। क्योंकि क्या होता है, या तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में रह के भी आपको लगेगा कि कोई मुझे बंदा चेज करे, कोई बंदी चेज करे, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और को चेज करने लगोगे, आपको कोई और पसंद है, चूंकि आपकी आदत हो चुकी है ना तब। तो अगर इस तरह की कुछ भी आपके अंदर है ना तो ये चीज़ आपको आपके रिलेशनशिप को ख़राब करता है, ठीक। लेट्स सी यहाँ क्या ब्लॉकेजेस है। यहाँ एक्सपेक्टेशंस है, व्हेन यू एक्सपेक्ट टू मच नो वन मेजर अप एंड डिच योर लिस्ट एंड वांट्स व्हाट्स रियल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ इस पर्सन को बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे, और शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। पर लेकिन अगर आप एक दूसरे की चीज़ों को जान जाते हो, मे भी ज़रूरी नहीं सिर्फ एक्वेरियस इस रीडिंग को देखने आया, एक्वेरियस के पार्टनर भी इस रीडिंग को देखने आ सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप एक दूसरे की चीज़ों को समझ रहे हो कि कहाँ लैक हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसे फिक्स मतलब रिलेशनशिप को फिक्स किया जा सकता है डेफिनेटली, पर किसी पर्सन को नहीं। यहाँ पे नॉट कंपैटिबल में भी शायद ये पर्सन को लगने लगा है कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, ठीक है, क्योंकि वो आपको उस तरीके से नहीं देख पा रहे, आप दोनों का मैच नहीं बन पा रहा है। एंड जजमेंट, तो डोंट बी टू क्विक टू काउंट समवन आउट, बी ओपन। एंड यहाँ पे हो सकता है जज, ये पर्सन आपके कुछ रवैये या कुछ ऐसी चीज बिहेवियर पे आपको जज कर रहे हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशन और जजमेंट बहुत जल्दी जल्दी में भी ये जो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो बहुत हाइपर मतलब कहते हैं ना बहुत एक्सट्रीम, इसके इमोशंस बहुत एक्सट्रीम्स रहते हैं और बहुत इम्पल्सिव है ये पर्सन, और इसका खुद पे कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से जिस तरह के कार्ड्स के आए हैं और वो बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर रहा है चीज़ों चीज़ों पर, और इमोशनली स्टेबल नहीं है फ़िलहाल के लिए अभी। तो इसी वजह से शायद ये प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ रही है और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। इनको टाइम दीजिए, ठीक है? जब इनको टाइम मिलेगा ना, इनके कार्ड्स ऐसे आए हैं रीयूनियन, ये वापस आपसे जुड़ना चाहेंगे, ठीक है? और मुझे लगता है आप भी चाहते हो कमिटमेंट फ्यूचर में, या नहीं चाहते तो आप शायद चाहने लगोगे इसके बाद से। तो जब अपनी प्रॉब्लम्स हमें समझ में आ जाती है ना कि क्या ब्लॉकेजेस है, हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्टेंस क्यों नहीं दे पा रहे, और जब हम इसे समझ जाते हैं तो फिर शायद हम हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है? वो आपके कार्ड्स में दिख रहा है और ये होगा, ठीक। लेट्स सी, ट्रू इमोशंस देख लेते हैं पहले, एक्वेरियस के देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड ट्रू इमोशंस क्या है एक्वेरियस के, और एक्वेरियस के पार्टनर के। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले आपके देख लेते हैं यहाँ पर, जैकैज एंड शेडी में भी आप कुछ हाइड करने की कोशिश करो। देखो, जो हो जैसे हो वैसे रियल रहो, ठीक है? किसी को इम्प्रेस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, ठीक है, मे बी आप थोड़े से साइको काइंड ऑफ बिहेव कर सकते हो या उसको लग सकते हो, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत माइंड गेम खेलने की ज़रूरत है अगर आप इस पर्सन के साथ हो, चूँकि ये पर्सन ऐसा है जो दिल से सोचता समझता है, इसके ऊपर माइंड गेम काम नहीं करेंगे, तुरंत समझ जाएगा उस चीज़ को और भाग जाएगा आपसे, ठीक है? बात यहाँ पे आती है साइड हसल्स एंड फक्ड अप ओवर यू, तो मे बी ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जहाँ तक मैं जानती हूँ, इसकी लाइफ में मुझे पता है और दिक्कतें होंगी, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप ही इम्पोर्टेंट है, बट इसको ना अगर टाइम मिलेगा तो ये सोचेगा पक्का। अगर इसने भी गलती की ना तो उस गलती को सुधारने के बारे में भी सोचेगा, या फिर इस रिलेशनशिप में देखो सबसे पहले खुद की गलती सुधारेगा पक्का, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जब से टाइम और स्पेस मिलता है ना ये सोचता है उन चीज़ों पर, और फिर ये अगर अपनी तरफ से कुछ इसकी गलती होगी ना वो उसको रियलाइज़ ज़रूर करेगा, इतना मैं कंफर्म कह सकती हूँ। तो आपको इसके साथ माइंड गेम्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो सामने वाला इमोशनली चीज़ों को बेहतर तरीके से समझता है तो आप उसको उस तरीके से समझाने की कोशिश करो, बजाय कि आप बहुत माइंड लगाओ इसके साथ, कोई फ़ायदा नहीं है। और आपका ये शेडी होना, आपको क्या लगता है ये नहीं समझ पाएगा, समझ जाएगा, यही प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है? आप चीज़ों को, अपने अंदर की खामियों को छुपाने की कोशिश जितना भी कर रहे हो, पर वो सामने वाला पर्सन इमोशनली इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो सब कुछ देख पा रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं वो चीज़ प्रिटेंड कर रहा हूँ तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा, पर ऐसा नहीं है। सामने वाला सब कुछ देख पाता है, ठीक है? आपके सामने कौन है आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं होता, ठीक है? उसकी सोल कितनी पावरफुल है आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता। मैं इसकी बात नहीं करनी, मैं बस नॉर्मली ये सब के लिए बोल रही, पूरे ह्यूमन बींग्स के लिए बोल रही हूँ। आप जिससे डील कर रहे हो आपको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितना पावरफुल है, और आप उसको जो दिखाने की और सोचते हो, कोशिश करते हो कि शायद ये वही देखेगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, पर बहुत से ऐसे पावरफुल होते हैं जो समझ जाते हैं आपके पीछे के इंटेंशंस क्या है या फिर आप क्या चाहते हो, क्या सोच रहे हो। तो सब जगह ये चीज़ नहीं चलेगा, और जहाँ पे ये एनर्जीज मैंने आपके पार्टनर की देखी तो अच्छी है, स्ट्रांग है, पर ये भी इम्पल्सिव है, इसको भी बहुत सुधरने और समझने की ज़रूरत है खुद को साथ। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।